हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा कि आपसे हम बहुत दिन तक इंटरेक्ट नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए लेकिन हम उनको रिप्लाई नहीं कर पाए। हालांकि वो हमारे कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिनकी वजह से मैं ज्यादा ही बिजी हो गया था, लेकिन अब वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि दोस्तों मैं फरवरी से क्लासेस स्टार्ट करूंगा। हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया हूं, लेकिन देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे। दोस्तों, एक अब की बार थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो 2020 एडिशन आ गया है, क्योंकि पहले आपका ईयर 1992 चल रहा था। अब सारी चीजें चेंज हो गई हैं। किसके लिए? खासकर डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर वालों के लिए। ठीक है, सेकेंड ईयर वालों का जैसा सब्जेक्ट था, जैसे सिलेबस था, वैसा ही है अभी के लिए। लेकिन जब ये फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में जाएंगे तब इनका 2020 एडिशन भी इनके सेकेंड ईयर में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर वालों के लिए। दोस्तों, आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, बहुत सारा कंफ्यूजन होगा आपको, तो आपके सारे कंफ्यूजन को हम वहां पर दूर करेंगे। और आपका जो पैटर्न चेंज हुआ है, जिससे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज थी, जो मैंने हर एक लेक्चर डाल रखा था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और उसमें से कम 50 to 60% आपके फंस ही जाते थे हर बार का। जब से मैंने पेपर डाला है, आप देख सकते हैं, कोई भी सेट उठाकर देख लीजिए, कम से कम 50% क्वेश्चन, मतलब चैलेंज करता हूं, 50% क्वेश्चन तो हर एक सॉल्व पेपर से मेरे फंसे हैं। और जिन बच्चों ने प्रेडिक्शन पेपर लिया था मुझसे, हर एक बार का मैं प्रेडिक्शन पेपर देता हूं, कुछ ना कुछ उसमें इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये मान के चलिए 60 to 70% प्रेडिक्शन पेपर में से आता है। तो अब की बार भी हम आपको यहां पर प्रेडिक्शन पेपर भी प्रोवाइड करेंगे, आपको सॉल्व पेपर भी प्रोवाइड करेंगे। आपके जो पैटर्न चेंज हुए हैं उसमें से आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहेगा, एग्जाम कॉपी में आपको थ्योरी कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन करना है जिससे आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, इन सभी चीजों को हम डीपली डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अब की बार आपके पास टाइम बहुत है ना, तो टाइम की हमारे पास कमी नहीं है, बिल्कुल भी टाइम की कमी नहीं है। कोई भी किसी भी तरह का आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये सारी अब की बार कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। हालांकि पिछली बार जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, वो कॉल करते थे, मैसेज करते थे, कमेंट्स करते थे। हमने दोस्तों हमेशा, कभी भी अगर मेरे चैनल पे आपको कोई भी वीडियो मिली होगी, कभी भी हमने आपको कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताया है। आप देख सकते हैं कि पिछली बार बहुत सारे लोग आपको डाइवर्ट कर रहे थे कि एग्जाम्स ऐसे नहीं होंगे, ऐसे होंगे, आपको ऐसे प्रमोट किया जाएगा। मैंने आपसे क्लियर कट बोला था कि एग्जाम आपके ऑनलाइन होंगे, ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा। ठीक है, और वही हुआ। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि पिछली क्लासेस हमारी जो ऑनलाइन हमने रन किया था वो कितनी यूजफुल रही, तो आप कमेंट देख सकते हैं, किसी भी वीडियो लेक्चर पे कमेंट देख सकते हैं कि कांग्रेचुलेशंस के मैसेज मैंने खुद पोस्ट किए हैं कि हाँ, ये सारे बच्चे थे जिन्होंने अच्छे अच्छे नंबर गेन किए हैं। ये मान के चलिए कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर के बच्चे हैं, उनको फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, डीएसबीएम, ये सारी सब्जेक्ट जो है बहुत ही ज्यादा कठिन लगती हैं। लेकिन उसमें भी एक बच्चा नहीं, कम से कम 10 बच्चे, 9 बच्चे हर एक सब्जेक्ट में 79/80, मतलब 80 में से 79 नंबर केवल थ्योरी में होंगे। और जबकि पैटर्न क्या था? ऑब्जेक्टिव। वहां पर चीजें ऐसी नहीं होती कि थ्योरी में आपने कुछ भी लिख दिया, आपको एग्जामिनर ने नंबर दे दिया, है ना। वहां पर अगर आपका क्वेश्चन सही है तो ही आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पर भी बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। जितने भी मेरे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स थे, एक सिंगल बच्चा भी फेल नहीं हुआ है अगर उसने ज्वाइन किया है ना। और ये मान के चलिए कि 2-4 को छोड़ दीजिए तो सभी के 80% प्लस नंबर हैं, 80 एबव ही हैं सारे, है ना। और अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, मुझे क्रॉस चेक करना चाहते हैं, तो जितने भी लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद की बात नहीं कर रहे, एग्जाम के पहले, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस ले लीजिए आप, सबसे लास्ट मेरा लेक्चर वही था। इसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो मैं नहीं अपलोड कर पाया था। तो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस ले लीजिए, केवल 25 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, केवल 25 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन में से ये मान के चलिए वहां पर हमें चारों को 4-4 ऑप्शन दिए थे, चारों को एक्सप्लेन किया था, तो वो 100 क्वेश्चन अक्रॉस आपके बन रहे थे। और उन्हीं 100 क्वेश्चंस में हमने आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया था, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फंसे हैं उसमें से। ये मान के चलिए आपके 50 क्वेश्चंस में से उसमें कम से कम 25-30 क्वेश्चंस फंसे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आपका 60 to 70% पार्ट मेरी केवल एक वीडियो से फंस रहा है। और ये मैं कोई आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप ब्लाइंडली विश्वास कर लीजिए, आप अपने सीनियर से पूछिए, या जो बच्चे फर्स्ट ईयर में थे उनको तो पता ही होगा कि हाँ, ये सारी चीजें रियल में हुई थी। जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट्स जो थे उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, है ना। तो ये मान के चलिए दोस्तों कि आप हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं, आपका कोई भी लॉस हमारी वजह से नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था पिछली बार का हमारा एफर्ट और बच्चों की मेहनत और उसका रिजल्ट।
ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हम अपनी क्लासेस अभी स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों हम आपको 10 दिन का टाइम देंगे जिसमें आपको अपनी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। ये एकदम सिंपल प्रोसेस है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्लास के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कल संडे है, आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं पर्सनली। हम हर एक कॉल का रिस्पॉन्स करना चाहेंगे। हर एक बच्चे के जो क्वेश्चन हैं, जो क्वेरी हैं, उनको हम सॉर्ट आउट करना चाहेंगे। और ये पर्सनली मैं आपके लिए सिर्फ संडे में अवेलेबल हो सकता हूँ। वहां पर आपकी जो भी क्वेरी रहेगी मैं उनको सॉर्ट आउट करूंगा। जितना मुझसे पॉसिबल होगा वो सारी चीजें हम वहां पर करेंगे। दोस्तों क्लास के बारे में थोड़ा सा आपको हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। दोस्तों हम आपके जितने भी डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स का बैच रहेगा। इससे एक भी एक्स्ट्रा स्टूडेंट हम नहीं लेंगे। ठीक है, 25 फर्स्ट ईयर में, 25 सेकंड ईयर में, हर एक बैच में। ठीक है, बैच मुझे अगर 2 बनाने पड़ेंगे तब भी बनाएंगे, क्योंकि 25 अगर बच्चे रहते हैं तो वहां पर हमें भी आसानी रहती है कि जितने भी बच्चों की कोई भी क्वेरी है, किसी भी चीज को अगर हम समझा रहे हैं, कोई नहीं समझ पा रहा है, तो वहां पर हमें हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, दोनों में बताना पड़ता है ना। तो वहां पर ज्यादा बच्चों से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, इसलिए केवल 25 स्टूडेंट एक बैच में रहेंगे। और ये आपके लिए रहेगा कि जितनी भी चीजें हम पढ़ाएंगे, डेली का डेली आपको पीडीएफ मिलेगा। और वो पीडीएफ आपका बहुत ही इजी लैंग्वेज में होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा उसे समझ ना पाए। अगर कोई हिंदी मीडियम का भी बच्चा है तो वहां पर हम पढ़ाते वक्त उसको डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना, क्वेश्चन को समझने में या आंसर को लिखने में या आंसर रिप्रेजेंटेशन में, हर एक चीज हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, खासकर डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का क्या हुआ है कि सिलेबस अभी चेंज नहीं हुआ है ना, वही सारी चीजें हैं। तो आप अनसॉल्व का सहारा ले सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न अब की बार क्वेश्चंस का अलग आएगा, क्योंकि चेंजेस हुए हैं तो ये आपको भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन कैसे करवानी है ये हम आपको वहां पर वेल एक्सप्लेन करेंगे। हर एक चीज, आपकी जितने भी डाउट्स होंगे सभी डाउट्स क्लियर करेंगे। ये मान के चलिए आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, डीएसबीएम में मैं केवल आपको अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा, बाकी सब कुछ रटने वाला है, आप खुद पढ़िएगा। अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट है, जो कि समझाना वो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और बात कर रहे थे हम फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, ये कोर सब्जेक्ट हैं आपके। ठीक है, चाहे वो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर का हो, ये कोर सब्जेक्ट हैं। और इनको मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन करूंगा, इतने अच्छे टीचर्स हैं हमारे पास, जो कि आपको ये मान के चलो आपके सारे ये सब्जेक्ट फिंगर टिप्स पे होंगे। आपको कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा कि यार ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, हर एक का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। ज्यादातर स्टडी जो रहती है मेरी, वो फ्लो डायग्राम की मदद से हम समझाते हैं, जिसमें आपके पेज का रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होता है और आपको ज्यादा रटना भी नहीं होता है। क्योंकि जो आप फ्लो डायग्राम बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसको ही अगर आप एक्सप्लेन करने बैठ जाएंगे तो आपका 1 से 1.5 पन्ना भर जाता है आराम से, है ना। तो वहां पर आपके लिए मैटर की कमी नहीं होती है। तो इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। क्या ट्रिक्स होंगी, कैसे आप इन चीजों को याद करेंगे। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फार्माकोग्नोसी बहुत ज्यादा टिपिकल सब्जेक्ट होता है। बायोकेमिस्ट्री था, लेकिन अब वो सेकेंड ईयर में आ गया है उनके लिए, है ना। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मिलाकर एक बना दी गई है, उनको भी हम वहां पर वेल एक्सप्लेन करेंगे। जितनी भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जितने भी मैथ के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही कठिन सब्जेक्ट होता है, तो उसको भी वहां पर बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे। तो आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि हाँ ये सब्जेक्ट मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, या मैथ हमने लिया था इंटर में इसलिए हमें बायो समझ में नहीं आती, है ना। तो ये सब कहने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा आपको। अब की बार दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि टाइम आपके पास बहुत है, प्रेशर बिल्कुल है ही नहीं, है ना। क्योंकि आपके मान के चलिए मई में बोर्ड फॉर्म आएंगे, एग्जाम फॉर्म आपको सबमिट करने होंगे, ठीक है, और जून या जुलाई तक आपके एग्जाम होंगे। तो अपन लोगों के पास टाइम बहुत है, टाइम की कमी नहीं। पिछली बार क्या था कि हमें पता ही नहीं था कि एग्जाम कल से होने लगे कब, है ना। तो वहां पर हमने 1 महीने से 1.5 महीने क्लासेस खींची थी और उसमें भी इतना अच्छा रिजल्ट रहा हमारा। अब आपके एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है ये आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, अब की बार हम 999 में आपको फुल सिलेबस प्रोवाइड करने वाले हैं। 999 रुपए में आपको जितने भी डी फार्मा के कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पर वेल एक्सप्लेन विद पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पर अमाउंट इतना ज्यादा नहीं रखा है कि कोई भी बच्चा उसे अफोर्ड ना कर सके, क्योंकि हम भी पढ़कर आए हैं, हमने भी किसी से पढ़ा है, हमने भी ये सारी चीजें की हुई हैं, तो हमें पता है कि आप लोगों की कंडीशंस क्या रहती हैं। इसी हिसाब हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि इतने ही अमाउंट में हम आपको पीडीएफ से लेकर ये सारी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई भी क्वेरी होती है, आपका कोई भी डाउट रह जाता है, क्लास से रिलेटेड एडमिशन कैसे लेना है, क्या करना है, क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, तो आप
वीडियो भी देख सकते हैं मेरी, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कल संडे है, कल मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। पर्सनली आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर संडे के दिन आप कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आप प्लीज हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी की दोस्तों, यहां पर हम आपको प्रेडिक्शन पेपर भी प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। हर एक बार मैं आपको प्रेडिक्शन पेपर प्रोवाइड करता हूं, खासकर उन बच्चों के लिए जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। प्रेडिक्शन पेपर क्या है? जो पेपर आपका आने वाला है इन फ्यूचर, उसको प्रेडिक्ट करता हूं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है, अपने अनुभव के आधार पर। और दोस्तों आप देखेंगे, आप फार्माकोलॉजी का पेपर देख लीजिए, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का मैंने अपलोड किया था, वो देख लीजिए। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इसका अपलोड किया था, आप इसका भी पेपर देख लीजिए। ये मान के चलिए 60 to 70% क्वेश्चन उसी पेपर से आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि मेरा बीटीयूपी बोर्ड से डायरेक्ट कांटेक्ट में पूछता हूं उनसे कि ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो क्वेश्चंस फंसते हैं, तो उन क्वेश्चंस के लिए मैं आपको प्रेडिक्शन पेपर भी प्रोवाइड करूंगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे बैच में रहेंगे, जो स्टूडेंट्स केवल क्लासेस ज्वाइन करेंगे, ये प्रेडिक्शन पेपर मैं केवल उन्हीं को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आपको प्रेडिक्शन पेपर का कोई भी चार्ज देना नहीं होगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो फार्माकोलॉजी का पेपर मेरा देख लीजिएगा, ठीक है। 80 नंबर में से ये मान के चलिए 60 to 70 नंबर है ना, मतलब कि 80 to 85% क्वेश्चंस मेरे उसी पेपर में से आए हैं, ठीक है। और मैंने आपको सजेस्ट भी किया था कि आपको किस अनसॉल्व पेपर से पढ़ना है। खासकर डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं कि आपको अब की बार किसी भी अनसॉल्व का भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आपका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल भी चेंज हो चुका है ना। तो आपके वो सारे क्वेश्चंस अब नहीं आने वाले हैं। आपको एक नए तरीके से नए क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस देके अब की बार तैयारी करना है, ओके। बाकी के लिए हम ही हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। 10 दिन आपके पास हैं, आप एडमिशन लीजिए, हम क्लासेस आपकी स्टार्ट करेंगे। जितनी भी आपकी कोई भी चिंता होगी, सपोज आपने एडमिशन ले लिया, आपको लगता है कि सर ये वेस्ट जा रहा है मेरा पैसा, ऑन द स्पॉट अगर आपने एक बार भी क्लास में बोल दिया कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है और मुझे पैसा वापस चाहिए, रिफंड चाहिए अपना, ठीक है, उसी टाइम आपका तुरंत पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं ये आपके लिए अनयूजफुल है, यूजफुल नहीं है, तो आप पैसा वापस कर सकते हैं, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, आपको जितना भी यहां पर हम प्रोवाइड करेंगे सब कुछ आपके पर बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, और आपको एग्जाम में अच्छे नंबर से पास करवाने में आपकी मदद करेगा। जितने भी डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक स्पेशल नोट यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा। दोस्तों जितना जल्दी आप अपनी ये प्रोसेस पूरी कर लेंगे, ठीक है, तो यहां पर हम आपको कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, क्योंकि आपके अभी मान के चलिए 4 से 4,500 वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, फार्मासिस्ट की, जो कि बहुत रेयर आती हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन हो सकता है 2-4-6 महीने में जारी हो जाए और तब तक आपका डिप्लोमा भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करनी है, जो आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है, वो सारी चीजें हम यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। बहुत सारे लेक्चर मेरे पढ़े हुए हैं फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। अभी रिसेंट में ही एक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का एग्जाम हुआ था, जिसमें 18 बच्चों ने सिलेक्शन पाया है और काफी सारे बच्चे हमारे ही चैनल को प्रेफर करते थे। वो आज हमें बधाई भी देते हैं कि सर आपकी वजह से हो गया। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा समझ लो, सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ बेनिफिट हो रहा है। तो इसीलिए हम आपको भी ये थोड़ा सा पहले से ही इंडिकेट कर रहे हैं। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितने भी यहाँ पर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उनके चैप्टर वाइज हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, है ना। एक्सप्लेन थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि फिलहाल आपको मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, लेकिन हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। केवल उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम पीडीएफ ही प्रोवाइड कर पाएंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, खासकर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और ये मान के चलिए फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट अगर आप अपने डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर की तैयार कर लेते हैं, है ना, तो ये मान के चलिए हर एक एग्जाम का, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उनका आप 60% पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं केवल इन 3 सब्जेक्ट से। और जिस बंदे ने हमसे फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स पढ़ लिया, वो उन्हें भूलने वाला नहीं है ना। यकीन ना हो, थोड़ा सा हाइपरबोलिक लग रहा होगा आपको, बिल्कुल भी नहीं लगेगा जब आप उन क्लासेस को हमसे एक बार पढ़ लेंगे, है ना। तो ये सब था अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी की अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर एक डाउट को हम सॉर्ट आउट कर सके। थैंक यू।